आपसे ये जानना है कि कल भारतीय मीडिया ने बहुत बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा है कि जी कि लाहौर की जो बंदरगाह है उसको हमने तबाह कर दी, उस पर हमला कर दिया, और ठोकर न्याज बेग पर भी एक बंदरगाह है उस पर भी हमने हमला कर दिया। तो सर ये बंदरगाह ना आपने हमें कभी दिखाई है, ना हमें इस बारे में कभी पढ़ाया गया है। ये बंदरगाह सर कहाँ पर छुपाई हुई है पाकिस्तान में? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा ना माजी में जानने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग कुछ दानिश्वर अक्सर कहा करते थे हिंदुस्तान का मीडिया बड़ा ताकतवर है, बड़ा आज़ाद मीडिया है जी, और बड़ा बैलेंस किस्म का मीडिया है। मेरे ख्याल में उनकी आंखें ज़्यादा खुल जानी चाहिए। मैं एक दफ़ा हिंदुस्तान गया तो हिंदुस्तान में एक टीवी चैनल्स के विजिट के दौरान वहाँ के जो चैनल्स के डायरेक्टर थे वो साहब क्या फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि जनाब जो टीवी चैनल्स हैं इनका काम ही होता है कि किसी चीज़ को बड़ी सनसनी के साथ जो है वो फैलाना। यानी हिंदुस्तान के मीडिया की आगाज़ ही यहाँ से हुआ था। जब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में उनका मीडिया आया तो ऊंची खबरें पढ़ना, चीखना, चलाना, छोटे से इशू को आप देखें ना, वहाँ पे अगर कोई इवन क्राइम का कोई वाक़या होता है तो आप उनका टीवी सुन नहीं सकते, कान फटने लगते हैं इतनी ऊंची आवाज़ से। वो चीख चीख के चला के कह रहे होते हैं कि जनाब यहाँ पे ये वाक़या हो गया। तो फिर पहले रोज़ से उनका एक और एजेंडा रहा कि हमेशा बैशिंग पाकिस्तान, रेटिंग हासिल करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलें, पाकिस्तान को टारगेट करें, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं जिसकी बुनियाद पे वो मकबूलियत हासिल करते। और फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा मौका उठाया वो उठाया बीजेपी ने। बीजेपी की सियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू होती है, पाकिस्तान पे ख़त्म होती है। तो बीजेपी की सियासी रवैये ने मीडिया को तो बना दिया ड्रामा जी। वो उनके एक और डायरेक्टर थे, वो हमें कहा करते थे कि न्यूज़ होती ही ड्रामा है। आप अंदाज़ा करें, वो न्यूज़ को संजीदा मैटर नहीं समझते, वो न्यूज़ को ड्रामा समझते हैं। इसलिए कल अगर किसी ने हिंदुस्तानी मीडिया को देखा है, 15 मिनट मैंने देखा, यकीन करें 15 मिनट के बाद वो बंद करना पड़ा। हिंदुस्तानी मीडिया जो है अब एंटरटेनमेंट और हिंदुस्तान का न्यूज़ मीडिया। सर मैं ये कहूँगा अगर आपने 15 मिनट देखा ना सर, आप एंटरटेनमेंट शोज देखना पसंद मैं वही कहता हूँ मैं आपसे कि आप हिंदुस्तान के मीडिया को, आप एंटरटेनमेंट को, न्यूज़ मीडिया को मिक्स करके देखेंगे। ड्रामा देखना हो, एक्शन मूवी देखनी हो, फिल्म देखनी हो, उनके पत्रकार ऐसे उछल रहे होते हैं जैसे बंदर नहीं उछल रहे होते कि उछल उछल के छलांगे लगा रहे होते हैं। वो भाई तुम खबरें पढ़ रहे हो यार, तुम तजिया कर रहे हो। और एक में उनको ये भी नहीं पता, जैसे आपने कहा कि लाहौर में समुंदर है या कराची में समुंदर है, पोर्ट कहाँ पे है। ये उन्होंने सियालकोट में जो है वो पूरा सियालकोट फतह करवा दिया था कि सियालकोट पे हमारा कब्जा है इस वक्त। वहाँ से लोग मजाक बना के भेज रहे थे कि जनाब हम तो खाने खा रहे हैं इस वक्त बैठे शहर के अंदर। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के मीडिया ने जो मोदी को नंगा किया है, हाँ जी, ये मोदी कभी कपड़े नहीं पहन सकेगा। यकीन माने, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो हिंदुस्तान का मीडिया ने कल अपनी असल शक्ल दिखा दी है पूरी दुनिया को। अगर आज BBC, CNN और दुनिया के आलमी नशरियाती इदारे हिंदुस्तान के मीडिया पे अगर मुस्तकबिल में बिलीव करते हैं तो फिर उनको भी सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का मीडिया ना उनके पास कोई फैक्ट्स हैं, झूठ, फ्रॉड, धोखा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खबरें चला के रेटिंग हासिल करना। और अब यकीन करें वहाँ से जो वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है ना, वहाँ लोग कह रहे हैं, मैंने अभी आपके इस प्रोग्राम के दौरान एक बंदे ने मुझे वीडियो भेजी है, कभी वो सुन ले। वो कह रहा है मैं अपने तमाम लोगों से कहता हूँ, हिंदुस्तानियों से, कि अपने घरों में से न्यूज़ चैनल बंद कर दो, अपने बच्चों को ख़राब होने से बचाओ, वरना ये आपके बच्चे तबाह कर देंगे। यानी आज वहाँ से आम आदमी भी उनका जो थोड़ा सा सेंस रखता है, उसने हिंदुस्तानी मीडिया से लातल्लुकी का इज़हार कर दिया और वो माफ़िया मांग रहे हैं, सुबह से माफ़िया मांग रहे हैं, अभी तक माफ़िया मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जी हमसे गलती होगी, लेकिन मैं ये माफ़ी इसलिए है कि दुनिया ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी है, वो माफ़ी मांगेंगे नहीं। वो बड़े ढीठ है, वो बड़े बेशर्म किस्म के लोग हैं। उनको एक ही एजेंडा उनके पास है कि पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना। देखिए कोई दुनिया पाकिस्तान में जो अब पाकिस्तान आज कह रहा है ना कि हम इनको जवाब देंगे, क्यों हम जवाब देंगे? उन्होंने तमाशा बना लिया। एक पटाखा चलता है कि दिल्ली में किसी दूर दराज इलाके में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, समझौता एक्सप्रेस को खुद जलाते हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम। कहीं कोई श्रीनगर में जहाँ आप 7, 8, 9 लाख फौज लेके बैठे हुए हैं, वह छोटा सा वाक़या होता है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम। और वहाँ तो ये नहीं, कई हमारे लोग जहाँ बात होती है श्रीनगर में ये बताते हैं कि अगर कोई छोटा सा गली में कोई ऐसा पटाखा चले तो वहाँ पूरे जो है ना फौजी वहाँ खड़ा कहना शुरू करते हैं पाकिस्तान से लोग आए थे। भाई वो खुदा के बंदे, पाकिस्तान से लोग आए थे, पटाखा चला के भाग गए वापस। यानी बेशर्मी की एक हद है। और मैं समझता हूँ ये गोल्डन चांस है पाकिस्तान के लिए भी कि इस मीडिया को जितना आप नंगा कर सकते हैं, वो मोदी को नंगा कर रहे हैं, हमें इनके मीडिया को नंगा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी, ताकि लोग इनकी कभी बात ना सुने, ना ये सच्चाई कश्मीर के बारे में बयान करते हैं, ना वहाँ जमहूरियत है, ना वहाँ मीडिया कोई सेंसेबल मीडिया है। इस मीडिया को क्या करना है? मैं कहता हूँ जो चंद लोग हमारे पास थे कभी कभी कहने वाले जी कि हिंदुस्तानी मीडिया बड़ी तरक्की कर गया है,
ये तरक्की है तो लानत ऐसी तरक्की के ऊपर कि जहाँ आप जो है वो जंगों का माहौल पैदा कर दें, जहाँ आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर जाएं, जहाँ आप झूठ का सहारा लें और इसको फिल्म बना कर रख दें। सही किसी ने कहा ना कि नेटफ्लिक्स की जगह आप न्यूज़ चैनल, ये हिंदुस्तानी जो चैनल्स हैं, बड़ी रेटिंग आएगी, उनको इकट्ठा कर दें तो रेटिंग आनी शुरू हो जाएंगी आपको। यानी ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का एक्चुअली मकरू चेहरा है जो हिंदुस्तान की मीडिया ने दिखाया। बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब, ये हमारी जो मीमर्स आर्मी है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने कमाल कर दिया। कल मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, जिस वक्त ये भारत ने कहा जी कि हम लाहौर में दाखिल हो गए हैं, तो भारतीय मीडिया जब कह रहा था तो एक ने लिखा हुआ था कि मैंने देखा है कि ये लाहौर में दाखिल हुए हैं। मैं खड़ा हुआ था तो उन्होंने एक लाहौरी से पूछा है कि जी कि लाहौर किधर है, तो उन्होंने क्या अगों जाके ना खब्बे हो जाओ, तो वो ईरान चले गए ने। तो ये हालात इस वक्त हमारी मीमर्स आर्मी का चल रहा है यहाँ पर। तो सर ये सारा कुछ तो चले, एक तंजो मिजाज चलता रहेगा, उन्होंने अपने लिए जो है गड़ा खोद लिया। लेकिन सर अमृतसर की बात करता है भारत जब भी कर रहा है कि हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान झूठी जो बात कर रहा है पंजाब में कर रहा है, फिर कश्मीरियों की बात कर रहा है कि जी कश्मीरियों पर पाकिस्तान हमला कर रहा है। पाकिस्तान भला क्यों करेगा, और ये भारत क्या उधर एक स्पून फीडिंग करना चाह रहा है, क्या बयानिया बनाना चाह रहा है? जैसे उसने पहलगाम किया, जैसे उसने पुलवामा किया, और जैसे आज DGISPR ने भी एक जो ड्रोन उन्होंने ननकाना की तरफ मारा है, हाँ जी, उसका क्या मकसद है? इसी तरीके से अमृतसर के अंदर ये पूरा जंग का माहौल पैदा करके और ऐसे जो सिख अक्सरियती इलाके हैं उनके ऊपर ये राकेटबारी करके वो ये मैसेज देना चाह रहा है कि ये राकेट जो है, ये मिसाइल पाकिस्तान से आ रहे हैं और पाकिस्तान आपको निशाना बना रहा है। तो ये एक मैसेज है उनको पाकिस्तान के खिलाफ। आपने कई वीडियोस इंडियन साइड की भी देखी होंगी कि जिसके अंदर वो फौज के आगे वहाँ के जो सिख खड़े हुए हैं, ऐसे ही है, वो ये कहते हैं कि भाई हमने आपको यहाँ से आगे नहीं आने देना। उनके लिए पाकिस्तान पर हमला करने की सबसे बड़ी रुकावट वो लोग बने हुए हैं, अमलन, कि जो उनका रास्ता रोके हुए हैं, उनका जो है वो असला रोके हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की भी फतह है, और कि वो ये पाकिस्तान की सरजमीन को अपने लिए मुकद्दस मानते हैं क्योंकि उनके सारे यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। दूसरा, आपने ये बात की ना, मीम्स आर्मी जो है पाकिस्तान की, जो इतने कमाल उसने वो काम किया है। और दूसरा, साइबर के महाज के ऊपर भी पाकिस्तान ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है जो बड़े नौजवान है, ऑपरेशन सलार शुरू हुआ है। हाँ जी। उसके तहत 4 मेन वेबसाइट उनकी हैक हुई हैं, उस पर पाकिस्तान के परचम लहरा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के महाज के ऊपर कि हर माशरे का फ़र्द अपना हिस्सा इस जिहाद, मैं तो उसको जिहाद कहूँगा, उसके अंदर अदा कर रहा है। खा वो सहाफ़ी है, खा वो तो IT का माहिर है, अगर ये मीम्स वाले भी हैं ना, जिस भी पोजीशन जिसकी पोजीशन में भी है, तो इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो इस तरफ लगी हुई है और भारत को समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ होने क्या वाला है। वो इस बात से खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। आज देखना कि वो डरे भी इस तरह हुए हैं कि पहले तो उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स थे, सहाफ़ी थे जिनका लोग सुनते थे, उन पर पाबंदी लगाई वहाँ पे। आज दी वायर्स जो करण थापर साहब हैं, जो इन्होंने बड़े बड़े इंटरव्यू किए हैं, सत्यपाल का भी इंटरव्यू किया, हमारे नजम सेठी साहब का भी बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू किया, और जिस तरीके से नजम सेठी साहब ने मुकदमा लड़ा वो भी कमाल है। तो आज करण थापर साहब के उस वायर के ऊपर भी पाबंदी लग गई है। इसका मतलब क्या है कि हर वो ऐसी आवाज़ जो कि मोदी को चैलेंज कर रही है कि भाई तू गलत कर रहा है, ये सब कुछ जो है वो, अब ये सारे इंतहा पसंद नहीं है जो भारत के अंदर है, वो जंग नहीं भी चाहते। आपने एक माहौल पैदा किया और वहाँ पे ऐसी आवाज़ें भी हैं जो इस जंग के खिलाफ हैं, जो अमन की बात करते हैं, तो वो उन सारी आवाज़ों को मोदी दबाना चाहता है, जिसमें मेरा ख्याल है कि उसको नाकामी का सामना